दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर के सभागार प्रांगण में ऑल जॉन टाइम्स समाचार पत्र द्वारा एक प्रोग्राम वैश्य अग्रवाल एवं जैन समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां लोगों को उनके किए गए अच्छे काम के लिए उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया, वह अवार्ड भी भेंट किया। यह सभी अवार्ड प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अमोघ लीला प्रभु जी, जो के इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष भी हैं, की हाथों दिए गए। इस मौके पर उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन भी दिए, जिसने वहां बैठे लोगों के दिलों में प्रभु के प्रति आस्था जगा दी, जो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान मंदिर के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान की। आइए बात करते हैं अमोघ लीला प्रभु जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में और हमारे साथ हैं अमोघ लीला प्रभु जी। तो आइए जानते हैं सर, यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था इस्कॉन में, तो इसके बारे में जरा बताएं। यस, तो आशीष जैन जी जो ऑल जोन टाइम्स से हैं, उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। जितने भी सेवक हैं जो कि ऑल जोन टाइम्स में को लेकर के जनकपुरी में जो भी सहयोग दे रहे हैं, सो ये अवार्ड सेरेमनी थी उनको रिकग्नाइज करने के लिए। सो उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को चुना। यहाँ इस्कॉन द्वारका में आए, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में आज के दिन आए। तो ये बहुत ही भव्य था और वो एक एक इंडिविजुअल की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने उसको सबके आगे बताया भी और साथ ही उनको अवार्ड भी दिया और साथ ही उनके लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था भी किया। यहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में हम बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवाइन प्रसादम देते हैं। तो उन्होंने प्रसादम की व्यवस्था भी की हुई उन सभी के लिए ही। और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, उन सब ने कहा है कि हम रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर सहयोग भी देंगे। तो सबने अग्रवाल समाज से भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से सबने उदारता भी दिखाई है कि हम भगवान का घर बनाएंगे और एक बहुत ही सात्विक सा, बहुत ही दिव्य सा माहौल है। सो आशीष जैन जी ने चुना इस्कॉन द्वारका को इस सभा के लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि जन्माष्टमी भी नज़दीक है और आने वाली है, द्वारका के जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस्कॉन की तरफ से? देखिए, जन्माष्टमी है, भगवान का प्राकट्य दिवस है। भगवान का जन्म तो होता नहीं, हालांकि जन्म तो हम लोगों का होता है कर्मों के अनुसार। भगवान तो आते हैं। जिस प्रकार से कभी कभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं ना जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, तो हाँ जाके क्या कैदियों की सजा कम कराते हैं, क्योंकि वो किसी के थोड़े अच्छे कर्म है, मतलब थोड़ा स्वभाव अच्छा है, गलती होगी उससे तो तो उसकी सजा कम कराते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी आते हैं यहाँ पर, वो कैदी नहीं है, वो आते हैं विदाउट एनी कर्मा बट आउट ऑफ मर्सी, दयावश भगवान यहाँ पर आते हैं। तो भगवान का दयावश यहाँ पर आना हमारे कर्मों को काटने के लिए, हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए, हमको आनंद के सागर में डुबोने के लिए, तो इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं बार बार। तो वो जो दिवस है वो है जन्माष्टमी। तो इस बार 19 तारीख को जन्माष्टमी हो रही है। 4 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पर इस्कॉन द्वारका के अंदर। मॉर्निंग में स्पेशल कथाएं चलेंगी, 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मॉर्निंग में कथा रहेगी। अदरवाइज यहाँ पंडाल प्रोग्राम भी होगा। पंडाल प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर ड्रामास भी हैं, वहाँ पर कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस भी हैं, हाँ सबके लिए फ्री प्रसादम भी है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इस्कॉन द्वारका पिछले 9 सालों से जन्माष्टमी यहाँ मना रहा है। और लास्ट टाइम जब हम बड़ा जन्माष्टमी करवाए थे प्री कोविड, तो करीब 5 लाख लोग आए थे। सबने वहाँ पर भगवान के दर्शन भी किए, भगवान का अभिषेक भी देखा, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया और इन 5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसादम भी दिया गया इस्कॉन के द्वारा। तो इस प्रकार से भव्य तरीके से इस्कॉन द्वारका इसको सेलिब्रेट करता है। तो जो लोग भी द्वारका के आसपास रहने वाले हैं, द्वारका NCR में रहने वाले हैं, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो कृपा करके ज़रूर आएँ और जन्माष्टमी के उत्सव पे भगवान का आशीर्वाद लें कि भगवान आप आए हमारे लिए। हम तो यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पड़े हुए हैं। बट यस, आप आए हैं तो आपकी कृपा से निश्चित रूप से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू कम टू श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल, सेक्टर 13 द्वारका। तो सर, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल की तरफ से कोरोना काल में बहुत ही लोगों की मदद की गई, बहुत ही सेवा करी गई और बड़े दिल से जुड़े, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, मैं तो ये कहूँगा भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया। हालांकि कोरोना काल दोबारा ना आए, हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन हाँ, भगवान की दया से हम ये सेवा कर पाए। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे बहुत एडवेंचरस सेवा भी थी और कहीं ना कहीं रिस्की सेवा भी थी, बिकॉज हम कोविड पेशेंट से डील कर रहे थे 1-on-1, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो रिस्की भी था। बट यस, वी को डिस्ट्रीब्यूट 4 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसादम, 4 करोड़ प्लेट्स हम बांट पाए। सैंक्टिफाइड फूड, मतलब ये बूंदी वाला प्रसाद नहीं, प्रॉपर प्लेट्स हम बांट पाए। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया प्रसाद देने के लिए कि अगर कोई 20th फ्लोर पे है, क्वारंटीन है, वहाँ से नीचे नहीं आ सकता है, देयर इज प्रेग्नेंट लेडी और देयर इज एन ओल्ड मैन बट दे कैन नॉट कम डाउन, तो हमने ड्रोन से भी प्रसाद बांटा। तो हमने 100 ड्रोन्स भी हायर किए थे इसके अंदर। साथ ही ई रिक्शा के माध्यम से हमने अलग अलग जगहों पर प्रसाद बांटा। तो 2 टाइम लोगों को प्रसाद मिल रहा था, हेल्दी प्रसाद में स्पाइसेस, ताकि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो। साथ ही हमने कोविड केयर सेंटर भी खोला था, जहाँ पर कि जितने बीमार लोग थे वो आ रहे थे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर,
मेडिकेशन, सात्विक फूड प्रसादम वो भी दिया हमने। और भगवान की दया से करीब हमने 11,000 साढ़े 11,000 लोगों को हमने ठीक किया और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम सेवा कर पाए ऑल द 3 फेजेस के अंदर। सो हमारा सौभाग्य था, हमें सेवा का मौका मिला, हमें आशीर्वाद मिला। और हम चाहते हैं कि ऑफकोर्स हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय फिर कभी ना आए, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा का मौका मिलता रहे। सो इस प्रकार से कोविड के समय में हम लोग सेवा कर पाए। सर एक सवाल और है, जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया लोगों के बारे में, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि कई बार इतनी भीड़ होती है, रश होता है, लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, दूर से ही वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे में इस्कॉन की कोई तैयारी कि कोई भी बिना दर्शन के वापस ना जा पाए और पूरी तरीके से उनको दर्शन कराया जाए, तो ऐसी कोई तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। यहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह की जाएगी और बैरिकेटिंग से लोग अंदर आएंगे, कुछ चेकअप वगैरह होगा उनका, बाहर स्लीपर्स वगैरह उतारेंगे वो लोग, उसके बाद अंदर आएंगे और वो ऑल्टर के बिल्कुल सामने से होकर गुजरेंगे, मतलब कि उनको दर्शन करने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसे नहीं दूर दूर से कर करके बस उनका बाय बाय हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आप क्यू बना करके आएंगे और भगवान के सामने से होकर के आप गुजरेंगे और आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, प्रार्थना करें, दर्शन करें लाइक दैट। तो ये मौका मिलेगा निश्चित रूप से। और सिक्योरिटी का प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग हम जहाँ तक हो सके पालन करने का प्रयास करेंगे। सो इस प्रकार से व्यवस्था है सभी के लिए। और यहाँ पंडाल प्रोग्राम भी रहेगा, तो आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और सामने वाले पार्क के अंदर एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम भी होगा, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। और डेली के रूटीन में जैसे कि मंदिर का क्या समय होता है? लोग सोचते हैं कि भाई इस समय जाएंगे, हो सकता है मंदिर बंद हो, तो क्या समय होता है, क्या आरती का समय होता है, सुबह खुलने का समय क्या होता है, तो मंदिर का इस ये और बताएं। ऐसे ही सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, तो इसलिए बेस्ट है आप मंगल आरती में आए, सुबह 4:30 बजे की मंगल आरती में। अगर आप नहीं आ सकते तो 4:30 से 5 बजे तक मंदिर खुला रहता है, फिर 5 बजे बंद होता है। फिर 5 से लेकर के 7:15 बजे 7:30 बजे तक भगवान का श्रृंगार होता है, तो उस वक्त मंदिर बंद रहता है हालांकि, पर फिर 7:30 बजे जो दर्शन खुलता है, फिर दोपहर में 1 बजे तक खुला रहता है। फिर 1 से लेकर के 4:15 बजे तक अगेन बंद होता है, दोपहर का समय होता है। फिर 4:15 से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, फिर 9 बजे फिर बंद होता है, फिर 9 बजे बंद होगा तो फिर सुबह 4:30 बजे खुलेगा। तो ये स्केड्यूल रहता है इस प्रकार से, तो लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। शाम को कीर्तन बहुत भव्य होता है, तो ज़्यादातर जो गृहस्थ लोग हैं ऑफिस से आने के बाद शाम को यहाँ पर आते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, प्रसाद पाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान जी के। तो इस प्रकार से शाम का समय जो है वो निकाल सकते हैं जो गृहस्थ लोग हैं, बिजी लोग हैं, दे कैन कम। और साथ ही संडेज को भी आ सकते हैं, ऑफ कोर्स इफ दे कैन कम फॉर मंगल आरती ऑन संडेज, दैट इज फैबुलस। पर लेकिन वीकडेज में भी आ सकते हैं, एटलीस्ट इन द इवनिंग दे कैन कम। कई बार लोगों को टाइम नहीं मिलता, और आपके बहुत अच्छा एक चैनल भी है जिसकी वजह से बहुत अच्छा लोगों को सुनने को मिल सकता है, तो चैनल का नाम क्या है जो कि अपने घर से भी लोग आपके प्रवचन सुन सकें? वैसे तो इस्कॉन द्वारका जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर ही मेरे प्रवचन अपलोड होते हैं, हमारे ऑफलाइन भी होती हैं, यानी कि ऑन साइट भी लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा एक और भी हमारा चैनल है जो कि इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश का है, और जो कि यहाँ उसमें भी मेरे काफ़ी लेक्चर्स रहते हैं, वो है माई आश्रय। तो उसमें भी आप ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं एंड मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में अमोघ लीला प्रभु जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इस्कॉन के बारे में बताया। हमें आशा है कि आप यहाँ पे दर्शन करेंगे, इस्कॉन आएँ और किसी भी समय आएँ, और जो टाइमिंग दी गई है वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करें, प्रसाद पाएँ। और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। और यहाँ पर आना मतलब ये है क्योंकि द्वारका एनसीआर, जनकपुरी लोग द्वारका एनसीआर में काम करते हैं, एक उधर दिल्ली एनसीआर, एक उधर द्वारका एनसीआर। तो आप तो द्वारका एनसीआर में हैं, और द्वारका के राजा कौन? द्वारकाधीश। और हम उनकी प्रजा हैं, तो प्रजा का राजा से मिलना तो बनता है, तो इसलिए आपको आप कई लोग आ रहे हैं, रेगुलरली आपको आना है। तो आध्यात्म की आवश्यकता क्या है, इसमें मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। यूजली हम लोग आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को रखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। एक बार बच्चे ब्याह लें, एक बार घर की किस्तें चुका लें, फिर ये घंटा बीतना और क्या करना है, और क्या हम भी करेंगे, भक्ति वजह करेंगे तब और क्या। तो वैसे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग बुढ़ापे तक पहुंच सकें, और ये गलतफहमी तो हमारी विशेष रूप से दूरी करोना ने। कई ऐसे जवान लोग थे, 6 पैक वाले थे, कुछ 6 पैक वाले थे, कुछ फैमिली पैक वाले थे, लेकिन करोना ने बिना किसी भेदभाव के कईयों को हटा दिया। तो इसलिए हम लोग बुढ़ापे तक पहुंच, हम सोचे भाई बुढ़ापे में करेंगे, अभी जिम्मेदारियां हैं जी, बच्चे भी तो होते हैं ना, बच्चों को पालना बोलना भी तो होता है। और ये थोड़ी आप मंदिर जाना, धर्म करो, थोड़ी शर्म करो, सिर्फ कर्म ही नहीं करना होता, साथ में थोड़ा भक्ति वजह भी करना होती है अपनी फैमिली को लेकर के। हमारी बस यही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा कहाँ लिखा है? गीता में कहीं लिखा। मैंने 15 बार भगवद्गीता पढ़ी, मेरे को एक बार नहीं मिला वो कर्म ही पूजा है। अच्छा कहाँ लिखा होता है? ट्रक के पीछे लिखा होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता है, 2 बीवी बने होते हैं। कर्म ही कर्म भाई कोई ईमानदारी होती है ना,
लोग आते रहेंगे, डोनेशन डालते रहेंगे, इनका पेट पलता रहेगा, तो इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखते लोगों ने स्कूल टाइम में मैथ्स लॉज नीड हिरार्की पढ़ेगी 11वीं 12वीं में, मैथ्स लॉज नीड्स हिरार्की, अब याद नहीं सबको, राइट? अच्छा, नीड्स हिरार्की में क्या था, उसमें फिजिकल नीड्स भी होती हैं, उसके ऊपर मेंटल नीड्स, सोशल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स। सबसे ऊपर की नीड क्या है, किसको याद हो, किसी एक व्यक्ति को क्या है सबसे ऊपर की नीड क्या है? स्पिरिचुअल नीड, स्पिरिचुअल नीड। और ईआरटी की सीबीएसई के सिलेबस वाली बुक के अंदर लिखा है कि स्पिरिचुअलिटी हमारी एक आवश्यकता है। तो शरीर की नीड लोग करते हैं, खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं, जरूरी है, जरूरी है। सोशल नीड्स, गुल्ला गुल्ला जुल्ला करना जरूरी है, जरूरी है। इमोशनल नीड्स के लिए हम लोग किसी से दिल की बात शेयर करते हैं, जरूरी है, जरूरी है। कुछ नया सीखते हैं तो उसकी इंटेलेक्चुअल नीड पूरी होती है, जरूरी है, जरूरी है। कोई क्या आपको सम्मान देता है, इससे हमारी इगोइस्टिक नीड पूरी होती है, वो हमारा सम्मान, हमको सम्मान मिला, क्या हमारी तारीफ करते हैं, क्या बनाती हो यार, क्या बात है आपकी, तो हम आज चुप लें, इतना बढ़िया बनाती हो, इगोइस्टिक नीड पूरी होती है। लेकिन एक नीड बेचारी अनाथ रह जाती है, स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड को हम लोग भूखे रहते हैं थ्रू आउट। इस तरह देखिए कई लोग इससे भी बहुत सफल भी हैं, लेकिन ये दारू सिगरेट भी क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि ना वो उस खोखलेपन को पूरा नहीं करते वो लोग, तो उसमें क्या हैं, इसमें धुआं डालेंगे, दारू डालेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी धुएं से, दारू से पूरी होने वाली नहीं है, ये तो आध्यात्म से, ये भक्ति से ही पूरी होने वाली है। तो भक्ति करके भगवान का भला नहीं होता कि हम भक्तियां करें उनके पेट में गुदगुदियां हो रही हैं, ना 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 ना, भला हमारा ही होता है। आप देखिए दुनिया में, आप देखिएगा ना, सुसाइड देखिए ना, कभी आप देखा है कोई बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति उसने सुसाइड किया हो ना, लेकिन जो स्पिरिचुअल नहीं है ना, ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। भाई वो ग्लैमर इंडस्ट्री से हुए लोग, पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, कंफर्ट, एरिस्टोक्रेसी सब है इनके पास, इवन देन दे कमिट सुसाइड। आई हैव सीन वन सुसाइड वीडियो ऑफ आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर हो, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस, क्या बात है साहब, उस वक्त क्या, बस मैं ये सिस्टम में करप्शन से तंग आ चुका हूं, मैं मरने जा रहा हूं। उसने अपना सुसाइड वीडियो बनाया, पंखे से लगे भाई साहब। तो इसीलिए हम देखते हैं those who are not spiritual they never commit suicide, those who are materialistic, तो सुखी कौन हुआ, स्पिरिचुअलिस्ट या मटेरियलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट। ऐसा नहीं स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में दिक्कतें नहीं आती, उसकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, लेकिन झेल जाता है, कोई नहीं, प्रभु की कृपा तो है ना, कोई बात नहीं, तो लगा ही रहता है। ये एटीट्यूड कैसे आता है? ये एटीट्यूड वास्तव में स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। तो इसलिए भी हम सबको भक्ति करनी। और देखिए हर देश की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे कि यूएसए की स्पेशलिटी है बेसबॉल, उनको नाज है इस बात पे, नाज है इस बात पे। अच्छा, फ्रांस का फेमस क्या है, फ्रांस की स्पेशलिटी है परफ्यूम्स, क्या उनको नाज है परफ्यूम्स पे? इसे वहां के लोग ज्यादा नाते धोते भी नहीं है, हो गया, उनको भी नाज है। अच्छा, चाइना की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, क्या उनको गर्व अपनी स्पेशलिटी पे? बिल्कुल, बहुत गर्व है जी, वेरी गुड। अच्छा, सारे देशों को स्पेशलिटी पे बहुत गर्व है। एक ऐसा देश है जिसको भी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? ये दुनिया एक दुल्हन 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 के माथे की बिटिया, ये मेरा इंडिया। इंडिया को भी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है। हमारी स्पेशलिटी क्या है? फैशन। क्या हमारी स्पेशलिटी? टेक्नोलॉजी। हमारी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी, और हम लोग ही सबसे कम स्पिरिचुअल है। क्योंकि विदेशी लोग ना डिसअपॉइंट होते हैं। ऋषिकेश में लोग आया करते थे फॉर स्पिरिचुअल कल्चर ऑल दैट, लेकिन उन्होंने देख लिया इंडियन सबसे ज्यादा भूखे हुए लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में। इसलिए आज 10% लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। 90% पीपल हैव स्टॉप्ड कमिंग टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज़ दे सी दैट इंडियंस की हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। एक्चुअली इंडियंस के साथ क्या खास बात क्या है, ये अपना इंडियन कल्चर छोड़ चुके हैं। ऑन द नेम ऑफ बिग मॉडल, बिग कूल, बिग 21st सेंचुरी गाय, उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना वैदिक कल्चर छोड़ दिया। बिकॉज़ वी आर एडवांस फॉर व्हाट? कब तक ये धोती कुर्ता पंडित जी ऑल दैट, कम ऑन प्लीज, यू आर सो ब्रेक। उस चक्कर में उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति छोड़ दी। अच्छा, इंडियन चाहे कुछ कर ले, लेकिन हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते। हम चाहे अपने बाल ब्लीच करा लें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोल लें, फटी हुई जीन्स पहन लें, यो कर लें, लेकिन इंडियंस कभी भी अमेरिकन नहीं बन सकते। मैंने अमेरिकन से काम किया, बता रहा हूँ, हम लोग इंडियंस कभी भी नहीं बन सकते अमेरिकन। ओके, इंडियन हम रहे नहीं, अमेरिकन हम बन नहीं सकते, बीच में रह गए हम। तो धोबी का डैश ना यहाँ का ना वहां का, कुछ सुना आपने ऐसा कुछ?
आज हमारी वही हालत है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना झाड़ा। और इसलिए लिखा हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का पता रैंक कितना है? एवरीबॉडी नोस हैप्पीनेस इंडेक्स में सारे दुनिया के देशों में इंडिया का रैंक कितना है? 119। मतलब डूब मरने की बात है हमारे लिए। दो वन शुड बी द हैप्पीएस्ट कंट्री, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 119। क्यों? क्योंकि धोबी का डैश है यहाँ का ना वहां का, इसीलिए। सो वी शुड गेट बैक टू आवर स्पिरिचुअल कल्चर। हमें स्पिरिचुअल कल्चर को वापस लेकर जाना चाहिए। वो भक्ति का जो कल्चर है तो बहुत डीपली ट्रेंड है हमारे अंदर, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए, उसको भी एंटरटेन करना चाहिए, अभी पोषण करना चाहिए। शरीर का पोषण करना जरूरी है, लेकिन साथ में आत्मा का पोषण भी जरूरी। गाड़ी में क्या डालना चाहिए? हमें पेट्रोल डालना चाहिए, लुब्रिकेंट डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे। और ड्राइवर को नहीं करना चाहिए बस गाड़ी बढ़िया होगी, ड्राइवर को जाना खिलाफ क्या फर्क पड़ता है? सही है? सही है? नहीं तो फिर ड्राइवर को भी हमें खिलाना चाहिए, तो ड्राइवर को भी थोड़ा पेट्रोल मिला है, राइट? थोड़ा सा लुब्रिकेंट को बढ़ाने मिला है, सही है ना? नहीं सही है? पेट्रोल मिला है उसको, मर जाएगा बेचारा। यानी कि ड्राइवर की खुराक अलग है और गाड़ी की खुराक अलग है। तो शरीर की खुराक अलग है और आत्मा की खुराक अलग है। तो इसलिए हमें आत्मा की खुराक भी उसको देनी चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हम बड़े खोखला वाला जीवन देंगे। कई लोगों में आते, जितने सफल हो गए उनके में आता है सफलता तो गया, सब कुछ हो गया, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यही मिसिंग है एक्चुअली। और ये और कलयुग में तो बहुत ही आसान है आध्यात्मिक होना। कैसे? भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम बोलिए अगर हरे कृष्णा, किसी को साले पड़े ऐसा होता है? इट्स सो इजी। ना हमको किसी हिमालय में जाना है, ना किसी जंगलों में जाना है। हिमालय में जाएंगे हमें छींके होंगे, निमोनिया हो जाएगा। जंगल जाएंगे वहां पे भालू खा जाएगा। शहर में रह करके भी गृहस्थ आश्रम के अंदर हम अध्यात्म का अभ्यास कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता किसको बोली? एक ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को? एक गृहस्थ को। किसको? अर्जुन को। अर्जुन की कितनी बगियां थी? 4। So it's not just गृहस्थ, he is super duper गृहस्थ। जिसकी एक पत्नी होती है उसको बोलते हैं गृहस्थ, जिसकी 4 पत्नी है वो सुपर डुपर गृहस्थ आदमी है। तो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को इससे सुनाई कि देखो आगे जाकर तुम बहाना मत देना कि हम तो देखिए गृहस्थ हैं, जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है। तो इसलिए जितनी आवश्यकता भगवत गीता की गृहस्थ को है उतनी किसी को नहीं है। भगवान चाहते तो अर्जुन के बजाय नारद मुनि सुनाते हैं। नारद मुनि आधा ब्रह्मचारी, आधा जो भगवत गीता सुनाते हैं। दुनिया में 99.999999% लोग गृहस्थ हैं। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता एक गृहस्थ को सुनाई है। इससे हम सबको अपनी गीता पढ़िए, साथ साथ में भगवान का नाम भी लेना चाहिए, ठीक है जी। और रेगुलरली भक्तों का संग करने के लिए मंदिर आना चाहिए। और मंदिर देखिए से दर्शन करने के लिए केवल लोग से दर्शन करने जाते हैं। आए क्यों आए? जय हो जय हो जय हो। एक फटा नोट 10 का डाला हमने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जय हो जय हो जय हो। क्या दर्शन हो गए, मंदिर आएगा। ये मंदिर आने का पर्पस सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस है कमिंग टू द डिवोटीज, आस्किंग क्वेश्चंस, पूछना, सवाल पूछना। तो इसीलिए हम वो एनकरेज करते हैं, आइए सवाल पूछिए, जानिए। इस तरह से वास्तव में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। तो इसलिए इस तरह से वी शुड मेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, वी शुड मेक इट अ ग्रेट सक्सेस बाय रिवाइविंग आवर लव फॉर गॉड। भगवान के प्रति अपने प्रेम को हमें रिवाइव करना है और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है। ये तो सारा जीवन बीत जाता है, बस बीत ही जाता है। जैसे ये साल बीत गया अभी तक के, ऐसे आने वाले साल बीत जाते हैं और कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज भक्ति को भी गंभीरता से लीजिए, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल इम्पोर्टेंट। पर यही सब कुछ है ऐसा भी नहीं। साथ ही आपको स्पिरिचुअल कल्चर का भी पालन करना चाहिए, सोल का भी ध्यान रखना चाहिए। आज वो सोल का किसी को पता नहीं है, किसी पूछा सोल क्या होता है, कहते वो जूते के नीचे होता है, इसको सोल बोलते हैं। पीवीसी का सोल, प्लास्टिक का सोल, लेदर का सोल। अरे मेरे टूटी बाइक एक स्पिरिट सोल ही होता है। तो स्पिरिट सोल का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए आध्यात्म जो है हमारी एक आवश्यकता है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। ये हमारी आवश्यकता है, तो इसका भी पालन करिए। और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवान अच्छा स्वास्थ्य दें, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा दें और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी दें। तो एक बार फिर से मैं आशीष जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्चुअली सफलता का राज ये है बिकॉज ही सच अ स्वीट हार्ट, ही सच अ स्वीट हार्ट। एक्चुअली इसलिए ना लोग छोड़ने वाले आशीष जी को कि इतने सज्जन व्यक्ति हैं
और निस्वार्थ भाव से इस तरह से ऑल ऑफ टाइम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सो दैट्स रियली वंडरफुल। सो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार से प्रगति करते रहिए और अपनी भी आगे बढ़ते रहिए। भगवान का आशीर्वाद की छाया पे आप सब पे बनी रहे। सो आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। किसी ने कहा भाषण और प्रवचन में क्या फर्क होता है?